हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3 तक की सभी बातें कंप्लीट करी थी। अब एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी 2-3 डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है लॉजिक, उसकी बात कर लेते। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ये वर्ड्स है, उसमें ही पूरी डेफिनेशन रही हुई है, उसमें ही पूरा मीनिंग आपको मालूम पड़ जाएगा। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद ये डेफिनेशन की बात करते हैं। सपोज आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 4 -1 5 6। मैं क्या करता हूँ, वो जो पहली जो रो है हमारे पास, ये फर्स्ट रो 2 3 4, उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, यानी मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करूँ। इसी तरह सेकंड रो है, उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, कुछ भी बात। जैसे कि 2 -1 ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, 3 5 ये सेकंड रो हो जाएगी, 4 6 जो थर्ड कॉलम है ये थर्ड रो हो जाएगी। यानी आप सभी एलिमेंट को कॉलम में से रो में इंटरचेंजिंग करो या तो रो में से कॉलम या कॉलम में से रो में इंटरचेंज करते हो तो वो मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश कहलाता है, उसका सिंबल कौन सा है, ए डैश। यानी यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इफ़ अ ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, ए है वो एम बाई एन का मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को आप इंटरचेंज करो, ऑफ ए इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय ए डैश, या तो ए के ऊपर ऐसा कैपिटल टी करते हैं, ए ट्रांसपोज, ये भी सिंबल है ये भी सिंबल है, लेकिन हम हमारी टेक्स्ट बुक में इसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ए डैश का ही। ये मैंने आपको सब बताया। यानी आपको कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। इफ मैट्रिक्स ए एम बाई एन देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए डैश, मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर एम बाई एन है, लेकिन आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हो तो वो मैट्रिक्स एन बाई एम का हो जाएगा। ओके, अब कितनी जो प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ए डैश का भी डैश, यानी इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने ये ट्रांसपोज निकाला है इसका, अब इसका फिर से आप ट्रांसपोज निकालो, आप इसका फिर से ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 2 -1 जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट, 3 5 वो कॉलम हो जाएगा, 4 6 वो भी कॉलम, यानी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए। अब ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ओके, ए प्लस बी का होल डैश, ये भी दोनों प्रॉपर्टीज़ है, इसका भी हम इसके भी सम आएंगे 3.3 के अंदर। उसका के ए का डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश, के इज़ अ रियल नंबर, कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर है। उसके बाद ये एक सबसे अच्छा है प्रॉपर्टी, ए बी डैश, ए इंटू बी का डैश इज इक्वल बी डैश इंटू ए डैश। देखो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए इंटू बी था तो वो क्या हो जाता है, बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। ये सभी के सम आते हैं 3.3 के अंदर। यानी आप ट्रांसपोज का ये क्या याद रखेंगे शॉर्ट एंड स्वीट में, कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। ओके, चलो अब इसके पास से 2 टाइप के मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी ए डैश इज इक्वल टू ए होता है तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि एक्स फॉर एग्जाम्पल -1 2 3 2 5 7 3 7 5 है सपोज, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए डैश -1 2 3 -1 2 3, रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 5 7 सेकंड रो थी,
उसको मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 375 जो कॉलम रो थी उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ऐसे में ट्रांसपोज फाइंड करने से वही का वही मैट्रिक्स मिलता है। देखो, यानी इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स है, इस प्रकार के जो भी मैट्रिक्स है उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज फाइंड करने से वही का वही मैट्रिक्स आता है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा ही अलग है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। उसमें क्या है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। एक्स फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 4 3 माइनस 4 0 7 माइनस 3 माइनस 7 0। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। मैं ट्रांसपोज फाइंड करने से 0 4 3, तो ये 0 4 3 माइनस 4 0 7 माइनस 4 0 7 माइनस 3 माइनस 7 0 माइनस 3 माइनस 7 0। ये पूरे मैट्रिक्स में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सभी में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने से 0 + 4 + 3 माइनस 4 0 माइनस 7 था तो +7 हो गया, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 7 हो, यानी कि सभी एलिमेंट में से माइनस कॉमन निकल गया। तो माइनस कॉमन निकलने से ये जो मैट्रिक्स बनता है वो ए बनता है। माइनस कॉमन लेंगे तभी ये बनता है, यानी ए डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस है। Therefore A is a skew symmetric matrix, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस है। और एक बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो ऑलवेज 0 0 ही होते हैं, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। दो बातें इसके अंदर है। एक तो ये डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल A11 A22 A33 A44, ये सभी के वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। और 4 3 7 यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसके नेगेटिव ही इधर होते हैं। 4 3 7 उसका नेगेटिव इधर होता है। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो टाइप के जो एलिमेंट है डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 होता है। यानी आई जे के अंदर क्या होगा, आई और जे दोनों इक्वल हो गए ना, A11 A22 A33 0, और ये जो है उसका नेगेटिव। यानी उसके वजह से अपने को दो बातें याद रखने की। नॉट इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन दिस मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 0। ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसके दिस मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू 0। आई और जे कैसा होता है, इक्वल इफ। और आई और जे इक्वल नहीं होते, यानी A12 A13 के जो एलिमेंट होते उसके क्या होते, एक दूसरे के नेगेटिव होते थे। यानी आपको ये बात याद रखने की है। यानी अब आपके पास दो टाइप के मैट्रिक्स हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना बराबर। फिर से बता देता हूँ। पहले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको कहते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में, जिसमें भी आपको करना है। इससे जो नया जो मैट्रिक्स मिलता है उसको आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ओके। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए बनता है तो ए को सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक यानी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।